वेलकम बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो बच्चों आज हम एक नया लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपको मैथ्स 1 में 3rd नंबर का लेसन है और बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन ये बोर्ड एग्ज़ाम में है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चालू करने के पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो बेसिक कंसेप्ट क्या है ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पता रहना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहला फार्मूला देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या देखेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास एक सेगमेंट है, ठीक है, कौन सा सेगमेंट है? ए बी, और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2। तो ये दो पॉइंट के बीच का हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं? x2 में से x1 माइनस करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 में से y1 माइनस करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट इसका क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये जो देगा ये क्या देगा? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप इसे अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है, अभी देखो, अगर इनिशियल पॉइंट हमारा ओरिजिन है और वहाँ और एक कोई पॉइंट P दिया है और वहाँ से हमें डिस्टेंस निकालना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ओरिजिन है और सेगमेंट हमारा क्या है? ओपी है। तो ऐसे पॉइंट के लिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो इसमें x1 y1 हम 0 पुट करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड पी मिलेगा, और ये डिस्टेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड पी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला फार्मूला जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। इस सेक्शन फार्मूले में आप दो टाइप के फार्मूले पढ़ चुके हो। सबसे पहला सेक्शन फार्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन, उसके बाद पढ़े हो तुम सेक्शन फार्मूला ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड फार्मूला। तो हम सबसे पहला फार्मूला देखेंगे इंटरनल डिवीजन। तो हमारे पास सेगमेंट है ए बी। क्या है? सेगमेंट ए बी, और ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के है x2 y2। ठीक है, और P एक ऐसा पॉइंट है जो सेगमेंट ए बी को इंटरनली क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में? m/n। ठीक है, P इज द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो m/n। अभी हमको क्या फाइंड करना है? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, मतलब x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और y कोऑर्डिनेट। तो इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फार्मूला कैसे रहेगा? m से x2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n से x1 को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय m प्लस n। यानी x कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला होता है x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। उसी प्रकार y कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला होता है my2 y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो बच्चों आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। अभी हमें जो फार्मूला देखना है वो फार्मूला है, ठीक है, नंबर 2 फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। यानी जो पॉइंट P है वो सेगमेंट के बाहर अगर होगा तो फिर एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला कैसे बनेगा? जैसे ए बी एक सेगमेंट है और इस सेगमेंट के बाहर एक कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट m है x y। अभी हमारे पास x के a के कोऑर्डिनेट है x1 y1, b के है x2 y2, ठीक है, और p के है x y। तो पॉइंट P जो है वो सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में? m/n। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम लेंगे m और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे n। क्या लेंगे? n। तो इसका सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन होता है x इक्वल्स टू mx2
माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। ठीक है, क्या होता है, x इक्वल्स टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन। उसी प्रकार y कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। तो इसको, इस फार्मूले को कहा जाता है सेक्शन फार्मूला ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो बच्चों समझ में आए। x कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, और y कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। इसे कहा जाता है सेक्शन फार्मूला ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। तो बच्चों इसे आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अभी देखो, अभी हमें जो पढ़ना है वो है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, 3rd नंबर का जो फार्मूला है इसे कहा जाता है मिड पॉइंट फार्मूला, या इसे कहा जाता है इक्वल डिवीजन फार्मूला। क्या कहा जाता है, इक्वल डिवीजन फार्मूला। तो बच्चों देखो, हमारे पास एक सेगमेंट है ए और बी। क्या है, ए और बी एक सेगमेंट है। इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और पॉइंट जो p है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो का मतलब क्या है, ये 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, तो ये पॉइंट p के कोऑर्डिनेट हो गए, x कोऑर्डिनेट बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट बनेगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसे कहा जाता है मिड पॉइंट फार्मूला। क्या कहा जाता है, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब हम देखेंगे सेंट्रॉइड फार्मूला ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आगे का हमारा फार्मूला है सेंट्रॉइड फार्मूला ऑफ ट्रायंगल। हाँ, तो सेंट्रॉइड फार्मूला ऑफ ट्रायंगल। तो देखो बच्चों, हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के है x2 y2, सी के है x3 y3। क्या है, x3 y3। अब इसका हमें सेंट्रॉइड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक मीडियन निकालना पड़ेगा। सपोज मीडियन कौन सी है, AD, और यहाँ से भी एक मीडियन निकालना पड़ेगा। ये सपोज कौन सी है, B। ऐसे आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो तीनों मीडियम जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, तीनों मीडियम जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है ट्रायंगल में, उसे कहा जाता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। और ये हमेशा हर मीडियम को कौन से रेशियो में डिवाइड करती है, 2:1। ठीक है, तो ये G यानी सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है, तो इसका x कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इस प्रकार से ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाला जाता है। तो बच्चे आपके समझ में आया। ठीक है, अब हम जाएंगे आगे, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। ठीक है, तो बच्चों ये अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब हमारा अगला फार्मूला है, या हम अगला जो कंसेप्ट देखने वाले हैं वो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्लोप का अभी हम फार्मूला पढ़ेंगे। इसे आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, उसके ऊपर के कुछ फार्मूले, इसके ऊपर के कुछ प्रॉब्लम मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अभी स्लोप, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है स्लोप, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो बच्चों देखो, हमारे पास दो एक्सिस है। ठीक है, एक एक्सिस है x और दूसरी एक्सिस है y। ठीक है, अब इस xy प्लेन में एक लाइन है L। क्या लाइन है, L। इस लाइन L ने पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी एंगल किया है वो सपोज कितना है, थीटा है। ठीक है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज द थीटा। अब इस थीटा को क्या कहा जाता है, इंक्लिनेशंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंक्लिनेशन।
ठीक है। तो इसकी जो टेंजेंशियल वैल्यू रहेगी यानी tan ऑफ थीटा की जो वैल्यू रहेगी, ठीक है, tan ऑफ थीटा की जो वैल्यू रहेंगी उस tan ऑफ थीटा को कहा जाता है स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप यानी क्या होता है, चढ़ाव, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द लाइन कितना होता है, फार्मूला m इक्वल्स टू tan थीटा। क्या होता है, m इक्वल्स टू tan थीटा। ये कब यूज करेंगे, जब हमें एंगल पता होगा तब। ये tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है, ठीक है, या जीरो भी आ सकती है। अब हम देखेंगे और दूसरा तरीका स्लोप ऑफ द लाइन निकालने का। मान के चलो कि तुम्हारे पास एक लाइन है, फिर से एक लाइन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ले रहा हूँ। सपोज ये लाइन है यल और इस पर कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करो। सपोज ए है x1 y1, बी है x2 y2। तो ऐसे लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे अगर हमें एंगल नहीं पता है तो ऐसे लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला है m इक्वल्स टू क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। ये भी फार्मूला होता है स्लोप निकालने का। जब हमें दो पॉइंट्स पता है तो दो पॉइंट पता होने के बाद हम उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये दोनों फार्मूले कैसे हैं, सेम है। यानी हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इस फार्मूले से क्या निकाला जाता है, स्लोप ऑफ द लाइन। तो आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब हम आगे का जो टॉपिक है जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हो जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके अलग अलग फार्मूलेस क्या होते हैं। तो बच्चों इस फार्मूलेस को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है, वो उसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। क्या नाम है, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब हमें 2 पॉइंट दिए हैं और 2 पॉइंट का से हमें लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। मान के चलो कि तुम्हारे पास एक लाइन है L, ठीक है, इसके ऊपर 2 पॉइंट से A जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, क्या है x1 y1, दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसी इस पे एक कोई तीसरा पॉइंट है x और y। हमें ये 2 पॉइंट पता है, कौन से पॉइंट पता है, A और B, ठीक है। और तुम्हें इसका क्या निकालना है, इक्वेशन। तो जब ऐसे 2 पॉइंट दिए जाते हैं तो लाइन का इक्वेशन क्या रहता है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस इक्वेशन को कहा जाता है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको अच्छे से रिमेंबर करना है। तो ये कब यूटिलाइज करोगे, जब आपको क्या पता हो, 2 पॉइंट पता हो तब। तो आपको लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या यूज़ करना है, फार्मूला y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब इसके बाद का फार्मूला है स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। यानी तुम्हें स्लोप पता है और पॉइंट पता है तो फिर कैसे निकालोगे, ठीक है। अगला इक्वेशन है स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। देखो अभी इसका इक्वेशन क्या होता है, तो देखो बच्चों अभी हमें क्या पता है, एक लाइन है, ठीक है, सपोज यल, इसका हमें क्या पता है, स्लोप पता है। क्या पता है, स्लोप। और इसके ऊपर कोई एक पॉइंट है सपोज P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। क्या है, x1, y1। स्लोप तुम्हें आपको पता है स्लोप, या स्लोप के लिए कुछ कंडीशन दी जाएगी एंगल वगैरह की, ठीक है। तो ऐसे इसमें इसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m मीन स्लोप x माइनस x1।
तो इस इक्वेशन को कहा जाता है स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। क्या कहा जाता है? स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन मतलब इसमें हमें स्लोप दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा? पॉइंट दिया जाएगा। तो ऐसे इसमें लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए फार्मूला क्या यूटिलाइज करेंगे? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसे कहा जाता है स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, इसके बाद का जो इक्वेशन है उसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, क्या नाम है अभी अगला? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट का अर्थ क्या होता है? देखो बच्चों, हम फिर से दो एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस और क्या लेंगे? वाई एक्सिस। मान के चलो कि एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन का स्लोप कितना है बच्चों? m है। क्या है? m। और इसका y इंटरसेप्ट कितना है? c। इतना डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? y इंटरसेप्ट। क्या होता है? y इंटरसेप्ट। तो आपको पता है इसका स्लोप और क्या पता है? y इंटरसेप्ट। ऐसे केस में लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या होता है? स्लोप ऑफ ए लाइन और c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये कब यूटिलाइज करोगे? जब आपको स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है, तब यूज़ करोगे। मान के चलो कि अगर ये लाइन ओरिजिन से जाती है, ठीक है, इफ़ द लाइन इज पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, देन c की वैल्यू ऐसे समय क्या लेना है? 0 लेना है। ठीक है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तब उसका इक्वेशन कैसे निकालोगे? बाय पुटिंग c इक्वल्स टू 0। उस केस में लाइन का इक्वेशन होगा mx। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में यूज़ होता है। कौन सा? y इक्वल्स टू mx। जब हमें जॉइंट इक्वेशन निकालना रहा पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसका तब हम यूटिलाइज करेंगे y इक्वल्स टू mx। तो इस फॉर्म ऑफ लाइन को कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। अगला इक्वेशन है जिसका नाम है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। क्या नाम है इसका? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो देखो बच्चों, डबल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? फिर से हम एक लाइन लेंगे L। ठीक है, इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को कहा जाता है x इंटरसेप्ट, और यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को कहा जाता है y इंटरसेप्ट। क्या कहा जाता है? y इंटरसेप्ट। तो इसका डबल इंटरसेप्ट होता है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। क्या होता है? x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। तो ऐसे फॉर्म को क्या कहा जाता है? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, जिसमें a क्या होता है? a इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट और b जो होता है वो क्या होता है? y इंटरसेप्ट। क्या होता है? y इंटरसेप्ट। इसका मतलब है इस इक्वेशन का यूज़ कब करोगे? जब हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता है, तो और ऐसे केस में लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसके बाद का इक्वेशन है जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म। इसके पहले एक और फार्मूला आता है जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। यानी क्या होता है नॉर्मल फॉर्म? ठीक है, तो मान के चलो ये दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है? लाइन एल है। क्या लाइन? एल है। यहाँ से इतना डिस्टेंस रहा, इसको कहा जाता है पी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इस केस में, और यहाँ पे ये लाइन एंगल कर रही है कितना? अल्फ़ा। कितना कर रही है? अल्फ़ा। इस केस में ये फार्मूला होता है एक्स कॉस अल्फ़ा
प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। क्या होता है इक्वेशन? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। इस फॉर्म को कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। क्या कहा जाता है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। अब लास्ट एक बचा है जिसका नाम है जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। तो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन का इक्वेशन लिखा जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। क्या लिखा जाता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन को कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। तो ये सभी इक्वेशन आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। ठीक है, अगले इसमें पढ़ेंगे हम टॉपिक कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइंस, how to find the angle between the two straight line, how to find the perpendicular distance between the line and the point, and perpendicular distance between parallel line. Okay, ठीक है।